हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। ये कोर्स वर्क का सिलेबस का वीडियो रहेगा जिसमें आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पेपर होता है उससे उसका सिलेबस रहेगा। जैसे मान लो किसी का हिस्ट्री है तो हिस्ट्री हो गया, किसी का है उर्दू तो किसी का हिंदी तो किसी का इंग्लिश। जो भी इस वीडियो में जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे उसी का ही सिलेबस हम बताएंगे इस वीडियो में। रिसर्च मेथोडोलॉजी का वीडियो सभी सब्जेक्ट का सिलेबस का वीडियो बन चुका है, आप चले जाना वीडियो देख लेना। और कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी सिलेबस सभी सब्जेक्ट का बन चुका है। ठीक है, तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगी। और ये 75 मार्क्स का होता है सब्जेक्ट वाला, जो कि 3 क्रेडिट्स मिलते हैं सभी सब्जेक्ट के लिए है। तो आज हम अभी इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स कवर हो पाएंगे तो मैं वीडियो बना दूंगी, है ना। अभी हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है ना। तो पहले हम हिंदी में देख लेंगे, इसके बाद और अदर सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट इसमें आ जाएंगे तो सब्जेक्ट का वीडियो बना दूंगी मैं, ठीक है ना। विवरण पहला है, इतिहास का दृष्टि एवं विस्तार कैसे हुआ। इतिहास की परिभाषा, क्षेत्र एवं प्रगति, इतिहास में के कारण और पूर्वाग्रह इतिहास, अध्ययन की अन्य शाखाएं, इतिहास का अन्य विषयों के साथ संबंध क्या क्या था। इतिहास, पुरातत्व, महत्व, समाजशास्त्र, साहित्य, राजनीति शास्त्र एवं प्राकृतिक विज्ञान। सेकेंड है इतिहास अनुसंधान, तकनीकी एवं प्रविधि, आलोचनात्मक, सर्वेक्षणात्मक, ऐतिहासिक विश्लेषण एवं तुलनात्मक। ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चंस रहेंगे। और जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। जो कंप्यूटर एप्लीकेशन रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा। आगे का मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप लोग देख लेना, है ना, मार्कशीट कैसे बनती है। थर्ड यूनिट है, मतलब थर्ड पॉइंट है, इतिहास के तहत सिद्धांत, युग चक्रवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, तुलनात्मक सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत, परिस्थितिक सिद्धांत, वैश्विक सिद्धांत, है ना। फोर्थ है भारतीय इतिहास लेखन की प्रमुख विषय विचारधाराएं, राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी, मार्क्सवादी और उपाश्रयी उत्तर आधुनिकवादी। ठीक है, इसी तरीके से फिफ्थ यूनिट है, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख बिंदु, वेदों की ऐतिहासिकता, अर्थ, समस्या, गुप्तकालीन वैभव। ठीक है, वैसे पीजी में आपने पढ़ा ही होगा। सिक्स्थ है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में प्रतिशोध, अलाउद्दीन की क्रूरता के विरुद्ध अकबर और राजपूत प्रतिशोध, औरंगजेब और शिवाजी के बारे में पढ़ना होगा आपको। ठीक है ना। सेवेंथ है औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में जनाक्रोश एवं प्रतिशोध और औपनिवेशिक स्थापना तथा देसी रियासतों का प्रतिशोध, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जनाक्रोश, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, गांधीवाद आंदोलन तथा सुभाष चंद्र बोस, है ना, जो भी 1947 तक सुभाष चंद्र बोस गांधी जी आंदोलन जो जो हुए हैं उन सब के बारे में डिटेल पढ़ लेना। ठीक है ना। एट्थ है सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव्स नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका मार्कशीट बनेगा इससे। औपनिवेशिक भारत में इतिहास लेखन, विकृतियों एवं विवाद, प्राचीन भारतीय इतिहास में पुराणों की ऐतिहासिकताएं, सरस्वती घाटी सभ्यता, नारी दास प्रथा, महाराणा प्रताप एवं राष्ट्रवाद, औरंगजेब की धर्मांधता, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रकृति। नाइन्थ पॉइंट है स्वतंत्रोत्तर भारत में इतिहास लेखन, प्रमुख इतिहासकार कौन कौन थे, जैसे लाइक बीमन चंद पांडे, नीलकंठ शास्त्री, डॉक्टर कौशंबी, है ना, इरफान हबीब, आसिर व दी लाल श्रीवास्तव, आरसी मजूमदार, यदुनाथ सरकार, डॉक्टर ईश्वर शरण विश्वकर्मा, डॉक्टर SD गुरु, डॉक्टर रहमान अली, है ना। ये सब आपको देखना होगा। 10th यूनिट है 21 सेंचुरी, मतलब 21वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास लेखन एवं चिंतन, प्रत्यक्षवादी, विहंग एवं मार्क्सवादी, ये सब आपको देखना होगा। राष्ट्रवादी, ओह अच्छा, इंग्लिश में नहीं है ये इसका। चलो अब हम फिलॉसफी को देख लेते हैं। क्रेडिट 3 है इसका, एडवांस कोर्स इन द फिलॉसफी, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है ना। प्रत्येक अंक 20 अंकों की होगी, 5 इकाइयों में विभाजित, प्रत्येक इकाई 20 अंकों की होगी। ठीक है ना।
वैसे तो 75 मार्क्स का होता है ये वाला, मतलब पेपर कंसर्न वाला, ठीक है ना। इकाई पहला है वैदिक दर्शन, जिसमें पुरुष सूक्त किसका है, फिलॉसफी का है, ठीक है ना। दर्शन शास्त्र की बात कर रहे हैं हम। नाशदी सूक्त बहुदेववाद, ऋतु की अवधारणा, श्रुति स्मृति एवं पुराण का अर्थ, ठीक है। इसी तरीके से ग्रीक दर्शन, सुकरात एवं पूर्ण दर्शन की परंपराएं, सुकरात ज्ञान का स्वरूप, प्लेटो के अकॉर्डिंग प्रत्यक्ष की विशेषताएं, अरस्तु का कारणात्मक सिद्धांत, ठीक है, ये आपको देखना होगा। सेकेंड यूनिट है भारतीय दर्शन, जिसमें जैन दर्शन का द्रव्य विचार देखोगे आप लोग, है ना। ईर्ष्यादवाद, बौद्ध दर्शन का क्षणिकवाद, निर्माण, शांख, प्राकृतिक एवं पुरुष एवं विकासवाद, योग ईश्वर एवं अष्टांग योग, है ना। न्याय ज्ञान मीमांसा, प्रमाण मीमांसा और वैश्विक पदार्थ मीमांसा, ये सब आप लोग देख लेना, ठीक है। सेकेंड यूनिट की बात है। अब पहला था और दूसरा है बी, है ना। सेकेंड यूनिट में ही मीमांसा क्या क्या, ख्यातिवाद एवं कर्मवाद, अद्वैतवाद, वेदांत साधन, चतुष्ट, है ना, विष्टाद्वैत्व, माया का खंडन एवं समीक्षा, ठीक है ना। थर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं तो पाश्चात्य दर्शन का संक्षिप्त परिचय, बुद्धिवाद एवं अनुभववाद, ठीक है ना। थर्ड का ही सेकेंड पॉइंट है कांट का समीक्षात्मक वाद, हीगल एवं ब्रेडल का प्रत्ययवाद, मूर एवं रशेल का वास्तुवाद। फोर्थ यूनिट है नीति शास्त्र एवं महत्व स्वरूप, शुभ अशुभ इच्छा, स्वतंत्रत्य, नैतिक निर्णय, ठीक है ना। इसी का फोर्थ का ही बी पार्ट है आदिनीति शास्त्र, संज्ञानात्मक एवं असंज्ञानात्मक सिद्धांत। इसी तरीके से फिफ्थ यूनिट है धर्म दर्शन, धार्मिक निष्ठा एवं अनुभूति, ईश्वर के अस्तित्व में संबंधित तर्क एवं सृष्टि विषयक, ब्राह्मण विषयक, प्रयोजनात्मक, अर्थ क्रियावादी एवं नैतिक, ठीक है। बैटरी लो हो चुकी है। और इसी में फिफ्थ यूनिट में ही सेकेंड पॉइंट है तर्कशास्त्र, जिसमें आगमन निगमन पढ़ोगे आप लोग, सत्यता, वैधता, तर्क वाक्य एवं उसका वर्गीकरण, तार्किक दोष एवं तार्किक प्रतीक, ये है फिलॉसफी का। इंग्लिश में भी है। चलो फर्स्ट यूनिट है, मतलब अब हम इंग्लिश में ही देख लेते हैं फिलॉसफी को, ठीक है ना। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करते जाऊँगी, आप लोग देखते जाना। जिसमें पहला यूनिट है वैदिक फिलॉसफी, ग्रीक फिलॉसफी, सेकेंड यूनिट में है इंडियन फिलॉसफी, ठीक है। बी है क्या, स्त्रीवाद, है ना, कर्मा, है ना, मीमांसा, कर्मवाद, मीमांसा, सब आप देख लेना। थर्ड यूनिट है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, क्रिटिसिज्म ऑफ कांट, है ना, ये सब आप देख लेना अच्छे से। और फोर्थ यूनिट है एथिक्स, द नेचर एंड इम्पोर्टेंस, गुड एंड इविल, फ्रीडम ऑफ विल, मॉरल जजमेंट। इसी तरीके से ये है। अब हम फिफ्थ यूनिट की बात कर लेते, द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन्स। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट है बी, लॉजिक, डिटेक्टिव एंड इंडक्टिव, ट्रूथ एंड वैलिडिटी, प्रपोजिशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन, लॉजिकल फैल्सी एंड लॉजिकल सिंबल्स, ठीक है। इसी तरीके से अब सोशियोलॉजी का देख लेते हैं। आपने अभी क्या देखा, फिलॉसफी देख लिया, इसके पहले हमने फिलॉसफी देख लिया, है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में था। हिस्ट्री देख लिया, अब हम देखेंगे सोशियोलॉजी। चलो कहाँ चला गया सोशियोलॉजी, ये क्रेडिट 3 का है, ठीक है ना, एडवांस कोर्स इन सोशियोलॉजी। पहला पार्ट है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक पद्धति, प्राकर्यवाद और प्रक्रियात्मक विश्लेषण, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल है, देख सकते हैं आप। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल अप्रोच, फंक्शनलिज्म एंड फंक्शनल एनालिसिस, ठीक है। व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था एवं व्यक्तित्व एवं संस्कृत, पर्सनालिटी सिस्टम, कल्चरल सिस्टम एंड पर्सनालिटी एंड कल्चर, ये देखना होगा। ज्ञान का समाजशास्त्र, ज्ञान शास्त्र या ज्ञान उपलब्धि मीमांसा। इसी तरीके से मूल्यों का समाज शास्त्र, मूल्यों की सामाजिक संरचना, मूल्यों की श्रेणी शास्त्र। अब मूल्यों की अवधारणा, इसमें आप सोशल वैल्यूज़, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, है ना, ये सब आपको देखना होगा। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है,
प्रतीकात्मक स्वरूपों का समाजशास्त्र जीवन प्रतीक, इसमें लाइफ सिंबल देखेंगे, सोशल ऑफ सिंबॉलिक फॉर्म्स। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट है सामाजिक अनुसंधान की प्ररचना, डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान एवं वैश्विकता। इसी तरीके से सामाजिक शोध में प्रयोगात्मक पद्धति का अनुमापन प्रतिविधियाँ, ठीक है। सामाजिक सर्वेक्षण का आयोजन, क्रिया अनुसंधान, संस्थागत व्यवहार, पारस्परिक संबंध की माप, ये सब आप देखोगे। इसके बाद ये रेफरेंस बुक्स हैं जो आप ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। ये सब इंग्लिश और हिंदी दोनों में बाइलिंगुअल बताया गया है। मतलब देखो, इंग्लिश के लिए अलग बुक है और हिंदी के लिए अलग बुक है, ठीक है। जो भी आप बुक पीजी में प्रेफर करा हो वही बुक ले लेना और उसी से पढ़ लेना, और यहाँ की भी कोर्स वर्क की क्लास में आपको बता ही दिया जाएगा। अब हम देखेंगे साइकोलॉजी को, ठीक है ना। आपने फिलॉसफी देख लिया है, सॉरी ये सोशोलॉजी का था, ठीक है ना, इससे पहले ये सोशोलॉजी का था। अब हम साइकोलॉजी की बात कर लेंगे। साइकोलॉजी एंड एडवांस इन द साइकोलॉजी, क्रेडिट 3। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड थ्योरेटिकल इशू, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है ना। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एंड इट्स थ्योरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, सेंसरी, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म्स मेमोरी, आइज विटनेस मेमोरी, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, टेक्निक्स ऑफ इनहेंसिंग मेमोरी, है ना। बाइलिंगुअलिज्म, है ना। क्रिएटिविटी एंड इट्स नेचर एंड थ्योरी। इसी तरीके से लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, नेचर क्या था, डिटर्मिनेंट्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जैसे साइको एनालिटिक, है ना, बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनलिस्टिक, है ना, कॉग्निटिव एंड इथोलॉजिकल। इसी तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, मोरल डेवलपमेंट कोहेलबर्ग एंड पियागेट, है ना। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें स्पेयरमैन, है ना, थर्स्टन है, गिलफोर्ड है, गार्डनर है ना। इसी तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस, गोलमैन या गोलमैन जो भी हो। सोशल साइकोलॉजी, इसमें आपको मीनिंग देखना है, इसका फील्ड ऑफ सोशल साइकोलॉजी देखना है, थ्योरेटिकल अप्रोचेस देखना है जैसे जेनेटिक लर्निंग, कॉग्निटिव साइको एनालिटिक देखना है, रोल ऑफ थ्योरी, इसमें पर्सन पर्सपेक्टिव है ना, कॉन्सेप्ट देखना है, परसेप्शन, है ना, परसेप्शन एंड कॉन्सेप्ट देखना है, डिटर्मिनेंट्स देखना है, एट्रीब्यूट जिसमें कॉन्सेप्ट देखना है, एट्रीब्यूट का थ्योरीज देखना है, कील एवं वीनर, है ना। थोड़ा सा यदि प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख लेना सिलेबस अच्छे से। प्रीजस, डिस्क्रिमिनेशन, नेचर एंड डिटर्मिनेंट्स, है ना। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, नेचर एंड डिटर्मिनेंट्स, कन्फॉर्मिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, है ना। ग्रुप जिसमें नेचर होगा, फंक्शन, ग्रुप फॉर्मेशन, सोशल फैसिलिटेशन, सोशल लॉफिंग, एग्रीगेशन जिसमें एग्रीगेशन नहीं, एग्रेशन, इसमें आपको कॉन्सेप्ट देखना होगा, थ्योरी देखना होगा, मैनेजमेंट कैसे करते हैं एग्रेशन का, ठीक है ना। इसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी, नेचर, थ्योरेटिकल अप्रोचेस, साइकोलॉजी, डायनेमिक, बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक, है ना। ये सब आप देख लेना, बहुत सारा है, पढ़ूंगी तो। टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी, ये सब आप देख लेना अच्छे से, है ना। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसमें आपको डिफिनेशन ऑफ ओबी, मेजर ऑफ चैलेंज, अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर द मैनेजर टू यूज द ओपी कॉन्सेप्ट, है ना, एंड इंडिविजुअल फाउंडेशन of the individual behavior, value attribute and job satisfaction, decision making, motivation में आप कॉन्सेप्ट देखना होगा, थ्योरी देखनी होगी, एप्लीकेशन देखना होगा, द ग्रुप में फाउंडेशन ऑफ ग्रुप, बिहेवियर, है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बेसिक एंड कंटेम्प्री, है ना, कंटेम्प्री अप्रोचेस, अरे है ना, अप्रोचेस टू द लीडरशिप, कंटेम्प्रेरी, ठीक है ना, अप्रोचेस टू लीडरशिप, कन्फ्लिक्ट एंड इट्स मैनेजमेंट, द ऑर्गेनाइजेशनल
सिस्टम जिसमें फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल structure, organizational design and employee behavior. OP is the E word, managing diversity in the organization sorry है ना, एक मिनट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जैसे टाइप्स देखना है, चेंजेस देखना, फोर्स ऑफ चेंजेस, मैनेजिंग चेंजेस, OD टेक्निक्स देखना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट देखना, फ्यूचर OP देखना, OB देखना है, ठीक है ना, फ्यूचर ऑफ OB। अभी ज्योग्राफी का देख लेते हैं, हमने क्या क्या देख लिया है अभी, इसके पहले हमने देख लिया है ये साइकोलॉजी का। अब हम देख लेंगे ज्योग्राफी का। पहला यूनिट है हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स, है ना, इंट्रोडक्शन टू द ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ कॉन्सेप्ट, मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट्स, स्कूल, एक मिनट, चलो ज्योग्राफी देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट है हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स। वीडियो बहुत लंबी बन जा रही है, इसलिए फटाफट जो है ना आप लोग देख लेना अपने से, एक मिनट। और सेकेंड यूनिट में देखेंगे अपन जियोमॉर्फोलॉजी देखेंगे, है ना, क्लाइमेटोलॉजी देखेंगे और ओशिनोग्राफी देखेंगे। इसी तरीके से थर्ड यूनिट में देखेंगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इन डिटेल में आप लोग देख लेना, उसका कॉन्सेप्ट देख लेना, मेथडोलॉजी एंड अप्रोचेस, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड प्रॉब्लम्स, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन, सॉरी है ना, पॉपुलेशन कंपोजिशन, माइग्रेशन, रिसेंट ट्रेंड्स। इसी तरीके से हम देखेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, नेचुरल रिसोर्सेज, देयर क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, मेजर मिनरल पावर, है ना। इसी तरीके से रिसोर्स और क्या है इसमें, मेजर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड ट्रांसपोर्ट्स। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी जिसमें कॉन्सेप्ट देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, टेक्निक्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन, मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, है ना, इफिशियंसी, क्रॉप कॉम्बिनेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इसी तरीके से फोर्थ यूनिट देखेंगे अर्बन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, साइट, सिचुएशन, ओरिजिन, ग्रोथ ऑफ टाउन्स, अर्बन मॉर्फोलॉजी, कॉन्सेप्ट थ्योरी, लैंड यूज, रूरल अर्बन, है ना, ये सब आप देख लेना। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स, प्लानिंग, अर्बन इश्यूज क्या क्या हैं, अर्बन सर्विस सेंटर क्या क्या हैं, ये सब आपको देखना होगा। इवन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जिसमें आपको क्लाइमेट, फॉरेस्ट, सॉयल, मिनरल पावर, है ना, फिजियोग्राफी देखना होगा, है ना, इंडिया ऑफ रिसोर्स ऑफ इंडिया, मेजर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल रीजन, है ना, इशू, रीजनल डिस्पैरिटी, है ना, पॉवर्टी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्लोबलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया, ये सब आपको देखना होगा। फिफ्थ यूनिट है कार्टोग्राफी, स्केल एंड प्रोजेक्शन, देयर टाइप्स, मैपिंग टेक्निक्स, एनालिसिस, ज्योग्राफिकल मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैटिकल डेटा, मार्फोमेट्रिक एनालिसिस, टोपोग्राफी, टोपोग्राफिकल मैप, रिमोट सेंसिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन मैपिंग, GIS, एरियल फोटोग्राफी एंड GPS प्रिंसिपल एंड यूजेस, सब आप देख लेना, ठीक है ना। इसके बाद हम कॉमर्स इस पर अभी नहीं बात करेंगे, ना ही मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे हम, ना ही एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, ना ही मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। हम अभी डांस के बारे में बात कर लेते हैं। कोर्स वर्क डांस, है ना, का सिलेबस है क्रेडिट थर्ड, जो कि ये रहा सिलेबस। पहला यूनिट है जो कि आपको दिख नहीं रहा है कि क्या है यूनिट में, मतलब उसका हेडलाइन क्या है, मतलब टॉपिक का नाम क्या है, बोलते हैं ना एक यूनिट वाइज होता है।
तो इसी में पॉइंट बाई पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट यूनिट में नाट्य की उत्पत्ति कैसे हुई, नाट्य शास्त्र पर आधारित भारतीय नृत्य का इतिहास, सिंधु सभ्यता से आधुनिक काल तक, पुराणों के आधार पर नृत्य संबंधी कथाएं, नृत्य के अभ्यास से शारीरिक एवं मानसिक लाभ, नृत्य के घराने एवं शैलियों, लखनऊ जयपुर का भी देखना है, बनारस का भी देखना है, रायगढ़ का भी देखना है। नाट्य नृत्य एवं नृत्य का अध्ययन एवं पारस्परिक संबंध। सेवन्थ पॉइंट है, नृत्य के विकास में राज दरबार में राजा एवं देव दासियों का योगदान क्या रहा। ठीक है ना। सेकेंड यूनिट में है शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ, कथक, भरतनाट्यम, जैसे है ना, भरतनाट्यम हो गया, उड़ीसी हो गया, उड़िया का हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया, कथकली हो गया, मणिपुरी हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, ये सब आपको देखना होगा। ऑलरेडी आपने पीजी में पढ़ ही लिया होगा, पढ़ने जरूरत ही नहीं है ना। लोक धर्मी थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट बना करके एग्जाम मतलब 75 मार्क्स का आएगा, ठीक ना, सब्जेक्ट का। लोक धर्मी, नाट्य परंपरा, लोक नृत्य, गरबा, घूमर, भांगड़ा, मटकी, नोरता, बधाई, लावड़ी, राई, भवाई, गौड़ गौर, मांड। फोर्थ है भारतीय नाट्य परंपरा में गुरु वंदना का महत्व, भारत के लोक नृत्य, बैले का अध्ययन विस्तृत अध्ययन करना होगा आपको। थर्ड यूनिट है भारतीय नृत्य में ताल का महत्व, ताल की व्याख्या, ताल के प्रकार, लय की व्याख्या, ताल के 10 प्राण का विस्तृत अध्ययन, उत्तर भारतीय ताल पद्धति, दक्षिण भारतीय ताल पद्धति का अभ्यास, बोलों की विभिन्न तालों में लिपिबद्ध करने का अध्ययन, नृत्य संबंधी परिभाषाएं। सिक्स्थ है तांडव लास्य का विस्तृत अध्ययन करना होगा आपको। अब हम फोर्थ यूनिट की बात कर लेते हैं, नायक नायिका भेद, नौ रसों का सौंदर्य शास्त्र एवं भावों का विस्तृत अध्ययन, अभिनय भेद का विस्तृत अध्ययन, भारतीय परीक्षा ग्रहों की जानकारी, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के आधार पर, करण अंगहार, मंडल, भ्रमरी, चारी, रेचक, स्थानक, है ना, ये सब आप देखना होगा। संयुक्त असंयुक्त हस्त मुद्राएं, ग्रीवा भेद, सिरो भेद, दृष्टि भेद, भ्राकुटी, है ना, भेद, ये सब आपको देखना होगा। अवतार, हस्त, जाति हस्त, नवग्रह हस्त एवं बांधव हस्त। अब हम देखेंगे कौन से यूनिट है ये, शायद फिफ्थ यूनिट है, देख लेते हैं। प्रमुख ग्रंथ, एक मिनट हम देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। नहीं, हाँ फिफ्थ हो गया, ठीक है ना। प्रमुख ग्रंथ, नाट्यशास्त्र, अभिनय दर्पण, ये फिफ्थ यूनिट है। गीति गोविंद संगीत रत्नाकर राजा चक्रधर सिंह द्वारा रचित 4 ग्रंथ, वाजिब, है ना, अली शाह द्वारा रचित। प्रमुख शास्त्रकार भरत मुनि, आचार्य नंदीकेश्वर, शारंग देव, जयदेव, भात खांडे, है ना, ये सब आप देख लेना। प्रमुख नृत्य कलाकार, वाजिद अली शाह, राजा चक्रधर सिंह, पंडित कीर्ति राम, रुक्मणी देवी, अरुणडेल, बाला सरस्वती, गौरी अम्मा, उदय शंकर एवं बिदादीन महाराज, पंडित जयलाल एवं सुखदेव महाराज एवं पंडित अचन महाराज एवं पंडित लच्छू महाराज, है ना महाराज, एवं पंडित शंभू महाराज एवं पंडित काली प्रसाद, पंडित कल्याण दास, है ना, पृथु महाराज, ये सब आप देख लेना। बहुत सारे लोगों के नाम हैं, इनमें डिटेल देखना होगा। अब हम देख लेते हैं लिंग्विस्टिक का सिलेबस, ठीक है। चलो, क्रेडिट कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 75 मार्क्स का आएगा। ओके, पहला यूनिट है लिंग्विस्टिक का, भाषा, परिभाषा, स्वरूप, भाषा एवं समाज, भाषा एवं संस्कृति, भाषा के विभिन्न रूप, भाषा की विशेषताएं, भाषा के वर्गीकरण के आधार, भारोपी परिवार की परिभाषाएं, विशेषताएं, भाषा एवं बोली में अंतर, भाषा एवं वाक्य में अंतर, तत्सम एवं तद्भव में अंतर। सेकेंड यूनिट है भाषा विज्ञान, परिभाषा एवं क्षेत्र, उपयोगिता एवं महत्व, भारतीय भाषा विज्ञान, पाश्चात्य भाषा विज्ञान का अध्ययन, ज्ञान विज्ञानों में संबंध क्या रहा, ठीक है। थर्ड यूनिट है भाषा विज्ञान की शाखाएं, ध्वनि विज्ञान क्या है, अर्थ विज्ञान क्या है, रूप विज्ञान और वाक्य विज्ञान क्या है। फोर्थ यूनिट है प्रायोगिक भाषा विज्ञान, स्वरूप एवं अवधारणाएं, समाज भाषा विज्ञान, शैली विज्ञान, मनोभाषा विज्ञान, भाषा भूगोल, ये सब आपको देखना होगा।
ठीक है। 5th यूनिट है अनुवाद, उनके स्वरूप एवं अवधारणाएं, आवश्यकता एवं महत्व, अनुवाद के प्रकार, अनुवाद की प्रक्रिया। अब हम देखेंगे संस्कृत लिटरेचर के बारे में। ठीक है ना, एडवांस कोर्स इन संस्कृत लिटरेचर, इसमें क्रेडिट 3 मिलेंगे, 75 मार्क्स का रहेगा। और इससे पहले आपने क्या देखा, इससे पहले हम लोगों ने लिंग्विस्टिक देखा। ठीक है, चलो पहला यूनिट है वैदिक साहित्य, एक मिनट, है ना, और संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांगों का अध्ययन। क्या क्या है, वेदांगों का अध्ययन, है ना, करना है आपको। वैदिक समाज एवं संस्कृत, वैदिक लौकिक संस्कृति में अंतर क्या क्या है संस्कृत में, है ना। सेकेंड यूनिट है लौकिक संस्कृत क्या है, लौकिक संस्कृत की अवधारणाएं, साहित्यिक विधाएं, ऐसे आश काव्य हो गया, महाकाव्य हो गया, रूपक हो गया, गीति काव्य हो गया, गद्य काव्य एवं चंपू काव्यों का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। ठीक है ना, यह सब आप देख लेना। थर्ड यूनिट है दर्शन शास्त्र, प्रमुख भारतीय दर्शनों का परिचय एवं सिद्धांत, क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या, कैसे, मतलब कैसे स्टार्ट हुआ भारतीय दर्शन, है ना, चार्वाक, जैन, बौद्ध, वेदांत, न्याय और सांख्य और योग, इन सब के बारे में डिटेल देखना है। फोर्थ यूनिट है व्याकरण एवं भाषा विज्ञान, जिसमें व्याकरण देखना है, पाणिनि देखना है, काया ने देखना है, पतंजलि एवं बृहत का देखना है, योगदान, भाषा विज्ञान, भाषा की परिभाषा, भाषा एवं समाज, भाषा एवं संस्कृति, भाषा का वर्गीकरण क्या है, ध्वनियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, ध्वनि परिवर्तन के कारण, अर्थ परिवर्तन की दिशा, वाक्य लक्षण व भेद, है ना, आमिहिता एवं अवंतिमिधनावाद के संदर्भ में वाक्यार्थ विश्लेषण। इसी तरीके से भाषा एवं वाक्य में अंतर, भाषा एवं बोली में अंतर। फिफ्थ यूनिट है काव्य शास्त्र में काव्य एवं नाट्य शास्त्र, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, रस सूत्र एवं उसकी प्रमुख व्याख्याकार, है ना, साहित्य दर्पण का प्रथम परिच्छेद, काव्य लक्षणों का खंडन, ये सब आप देख लेना। संदर्भ सूची दी गई है, नहीं सॉरी, ऐसे किया गया है, एक नोट दिया गया रूप के अंतर्गत। संस्कृत की प्रतिनिधि नाट्यकार, जैसे मास हो गए, मास कालिदास हो गए, शूद्रक, दिशाखा, विशाखा होना चाहिए लेकिन दिशाखा दत्त लिखा, भवभूति, श्री हर्ष एवं भट्ट नारायण एवं उनकी कृतियों का विशेष अध्ययन करना है। सेकेंड पॉइंट है काव्य के अंतर्गत लघुत्रीय और बृहत्रीय का विशिष्ट अध्ययन अपेक्षाकृत करना है। अब हम फिजिक्स का नहीं देखेंगे क्योंकि फिजिक्स का वीडियो बन चुका है। ठीक है, इसी तरीके से हाँ, अब हम देख लेते हैं यौगिक साइंस का। यौगिक साइंस में हम देखेंगे क्रेडिट नंबर 3 होता है, मतलब क्रेडिट 3 मिलता है। ठीक है ना, यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू द फिलोसफी एंड द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, टू वे रिलेशनशिप बिटवीन योगा एंड इंडियन फिलोसफीज। आपको यौगिक साइंस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके बाद सेकेंड यूनिट है प्रिंसिपल ऑफ हथा योग, इंट्रोडक्शन ऑफ हथा, ये सब आप देख लेना क्योंकि डिफ़िकल्ट नेम है और प्रोनाउंसिएशन करते करते ही मैं जो है मतलब गुम जाऊंगी, इसलिए आप लोग देख लेना। थर्ड यूनिट है क्योंकि कभी भी क्या होता है ना, कुछ ऐसे नए वर्ड्स रहते हैं ना, थोड़ा सा जो है मतलब प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। फिर योगा दर्शन, योग दर्शन लाइट ऑफ व्यास, क्या है, भाष्य, है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। चलो अब हम फोर्थ यूनिट देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ द सोल इन इंडियन फिलोसफी, कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष इन इंडियन फिलोसफी, थ्योरी ऑफ कर्म एंड रीबर्थ। इसी तरीके से फिफ्थ यूनिट है योगिक स्कूल, फिलोसफिकल फाउंडेशन, प्रैक्टिस, है ना, भक्ति योगा, कर्म योगा, राजयोग, मंत्र योग और हाथा योग जो भी है ना। रेफरेंस देख सकते हैं आप, ये सब रेफरेंसेस बुक हैं, आप लोग देख लेना, जो सही लगे वो ले लेना, या कि फिर आप कोर्स वर्क के टाइम में ही आपको मैडम सजेस्ट कर देंगी तो आप वहीं से ले सकते हैं। यहीं पे वीडियो अभी समाप्त नहीं होगा, अभी हम सोच रहे हैं एक वीडियो और बना देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।